हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं। तो हमने ये यहाँ तक पढ़ा था जो श्लोक है, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैः कुलं चात्मना, यहाँ तक पढ़ा था। और इसके आगे का गद्य संलाप है जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं गद्य संलाप। अब शारंगरो गृहीतः संदेशा। शारंगरो क्या कहता है कि गृहीतः संदेशा, आपका संदेश ग्रहण कर लिया गया, अर्थात मैंने आपका संदेश समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है। काश्यप कहते हैं वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयासि। काश्यप क्या कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयासि वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञाः वयम्। काश्यप ऋषि अपनी बेटी शकुंतला से कह रहे हैं कि हे बेटी, तुम अब शिक्षणीय हो। शिक्षणीय मतलब शिक्षा देने योग्य हो, अर्थात अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले उनके पति के लिए संदेश दिया है। अब चूँकि इनकी पुत्री की आज विदाई हो रही है तो उसको भी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। चूँकि यहाँ पर उसकी माँ नहीं है, यहाँ पर उसकी जो है कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो भी हैं सब कुछ यही माता पिता के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। उसकी सखियाँ हैं, आश्रम अध्यक्षा है, ये सभी लोग जो शिक्षा देंगे वही शकुंतला ग्रहण करेगी और उन्हीं बातों को लेकर के वो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं कि बेटी अब तुम शिक्षणीय हो, अर्थात शिक्षा देने योग्य हो, अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए। अब कहते हैं वनौकसो मतलब जो वनवासी है, जो वन में रहता है, यानी वन में रहते हुए भी, यानी वनवासी होकर भी हम लोग, वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिकज्ञाः वयम्, लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। क्या माने? जानना। तो क्या कहते हैं कि हे बेटी, अब तुमको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि वन औकसो अपि संतो लौकिकज्ञाः वयम्, वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। तब ये सूक्ति इम्पॉर्टेंट है। शारंगरो कहता है ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। शारंगरो ऋषि काश्यप से कहते हैं कि वस्तुतः बुद्धिशालियों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता। क्या कहा कि प्रायः बुद्धिशालियों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता, चाहे वो वन में रहते हों, चाहे पर्वत पर रहते हों, चाहे जहाँ रहते हों। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान हैं, बुद्धिशाली हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, वो उनके लिए संसार की कोई भी बात अज्ञात नहीं होती। इससे क्या अभिप्राय है कि कण्व ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, वो बहुत ही योग्य हैं। तो ऐसा शारंगरो इस कथन के माध्यम से कण्व ऋषि को बता रहा है। अब देखिए काश्यप, अब इन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि हम आप तुमको कुछ शिक्षा देंगे, तो इसलिए अब कहते हैं कि काश्यपः सा त्वम इतः पतिकुलं प्राप्य। तुम यहाँ से पतिगृह प्राप्य माने पहुँचकर, पतिकुलं प्राप्य, पतिगृह प्राप्य माने पहुँचकर, लेप प्रत्यांत है। तो क्या कहते हैं, देखिए, शुशूर्ष सुगुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधया। ये जो चतुर्थ अंक के 4 श्लोक बताए गए हैं कि 4 श्लोक विशेष हैं, ठीक। तो उसमें एक श्लोक ये भी है जिसमें काश्यप ऋषि ने शकुंतला को शिक्षा दी है, ठीक है। एक बार आप लोग भी मेरे साथ इस श्लोक को दोहराइएगा। आप समझ लीजिए हम कक्षा में वाचन कर रहे हैं। शुशूर्ष सुगुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, शार्दूल विक्रीडित छंद है। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमा।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिने यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधया। अब श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। तो इसके पहले क्या कहा है काश्यप जी ने, किस्सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, जब तुम अपने यहाँ से जा करके अपने पति के घर पहुँचना, तब वहाँ पर पहुँचकर क्या करना, शुश्रूषस्व गुरून्, शुश्रूषस्व गुरून्, गुरून् यानी अपने गुरुजनों की सेवा करना। वहाँ पर इसको पढ़ाने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, यहाँ पर गुरु से तात्पर्य है बड़ों से, ठीक है, अपने गुरुजनों की अर्थात अपने आदरणीय जनों की, अपने से बड़ों की। तो क्या कहा, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु अर्थात अपने से जो आदरणीय लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करना। और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने और पत्नियों के साथ, देखिए बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, पत्नियों के साथ। पत्नियाँ, किसकी पत्नियाँ, तो दुष्यंत की। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि उनकी शकुंतला एकमात्र पत्नी नहीं है, उनकी 2 पत्नियाँ पहले से ही वहाँ पर विद्यमान है। तो क्या कहा, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, ठीक, पत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। और भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमा, भर्तुर्विप्रकृतापि, भर्तुर्विप्रकृता, विप्रकृता माने तिरस्कृत होकर के, विप्रकृता माने तिरस्कार किया जाना, तिरस्कृत होना। तो अपि लगा हुआ है भी, यानी जब तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाएगा यानी तिरस्कार किया जाएगा, तो तिरस्कृत हो करके भी तुम रोषणतया, क्रोधवश, रोषणतया, रोषणतया क्रोधवश, क्रोधवश माँ स्म प्रतीपम गमा, माँ स्म प्रतीपम गमा। प्रतीप माने विपरीत आचरण, विप्रतीपम माने विपरीत आचरण। अब देखिए क्या कहा, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमा, जब भी तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें तिरस्कृत किया जाएगा तो क्रोधवश, तो क्रोध में आकर के तुम उनके प्रति, माँ मत के अर्थ में आया है, ठीक है, तो उनके प्रति तुम कोई प्रतीपम माने विपरीत आचरण मत करना। जब तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें तिरस्कृत किया जाएगा तो तुम क्रोधवश उनके साथ विपरीत आचरण मत करना, उनके साथ कोई विपरीत आचरण मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी, और भूयिष्ठम, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, भूयिष्ठम, अब क्या कहा है, परिजने, परिजने माने सेवक सेविकाओं पर, सेवक और सेविकाओं पर। भूयिष्ठ माने पर्याप्त, भूयिष्ठम माने पर्याप्त, पर्याप्त मतलब जितना हो सके उतना। और दक्षिणा माने उदारता, दक्षिणा माने उदारता, भव माने रहना। तो क्या कहा कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी, क्या कहा कि अपने सेवक सेविकाओं पर, सेवक सेविकाओं पर भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने दक्षिणा भूयिष्ठम भव, ऐसे देख लीजिए, परिजने दक्षिणा भूयिष्ठम भव, अर्थात अपने सेवक सेविकाओं पर सदैव उदार रहना, उदारता का आचरण करना। और भाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना, भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना। यान्त इयं गृहिणी पदम युवतयो वामाः कुलस्याधया, यान्त इयं ऐसा व्यवहार करने वाली, ऐसा व्यवहार करने वाली गृहिणी पदम युवतियाँ, युवतियाँ क्या होती हैं, गृह लक्ष्मी के, गृहिणी पदम यानी गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। यान्त एवं गृहिणी पदम, जो स्त्रियां ऐसा व्यवहार करती हैं वह गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। और वामाः कुलस्याधयः, और वामाः यानी विपरीत, और इसके विपरीत जो आचरण करने वाली युवतियां हैं वो कुल के लिए आधयः, कुलस्य धन आधयः,
कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। आधि और व्याधि, व्याधि होती है शारीरिक कष्ट और आधि होती है मानसिक व्याधि। ठीक है, आधया कुलस्य धन आधया कुलस्य आधया। तो जो आधि होती है वो क्या है, मानसिक कष्ट है। तो क्या कहा कि उपर्युक्त जो भी बताया गया है, जो स्त्रियां ऐसा आचरण करने वाली हैं वही युवतियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। कितना सुंदर दिया है संदेश। आप सोचिए कि कोई माता पिता जिसने अपनी पुत्री को जन्म दिया हो वही ऐसी शिक्षा दे सकता है, लेकिन आजकल तो कोई ये भी शिक्षा नहीं दे सकता है कि प्रिय सखी सवृत्तिम सपत्नी जने, कि अपने उनकी और पत्नियों के साथ तुम सखी जैसा व्यवहार करना, कोई नहीं करता है आजकल। आजकल सब यही कहेंगे बेलना लेके कूट देना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये श्लोक, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसके नीचे का गद्य संलाप पढ़ें। कथम व गौतमी मन्यते, कथम व गौतमी मन्यते, अब अथवा गौतमी क्या मानती है। इन्होंने तो कह दिया ऋषि काश्यप ने, लेकिन अब कह रहे हैं कथम व गौतमी मन्यते, अथवा गौतमी क्या मानती है। अब गौतमी कहेंगी एतावान वधू जनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। गौतमी कहती हैं इतना ही नववधुओं के लिए पर्याप्त उपदेश है। एतावान वधू जनस्य उपदेशः, इतना ही नववधुओं के लिए पर्याप्त उपदेश है। जाते बेटी, एतत् खलु सर्वम अवधारय, यह सब अवश्य ही याद रखना। एतत् खलु सर्वम, याद, खलु निश्चय ही, अवश्य ही, सर्वम अवधारय, स्मरण रखना। काश्यप कहते हैं वत्से परिस्वजस्व माम सखी जनम चा, बेटी मुझसे और अपनी सखियों से गले लग लो। कितना मतलब मन को इमोशनल कर देने वाली बातें हैं कि एक पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि वो लौकिक व्यवहार को नहीं जानती है ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि बेटी अब मुझसे और अपनी सखियों से गले लग लो। अब शकुंतला कह रही है कि तात इत एव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्यते। तात इत एव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्यते। पिताजी, यहीं से क्या प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों सखियां लौट जाएंगी। तब काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत्से इमे अपि प्रदेय, हे बेटी इन्हें भी मुझे देना है, मुझे इन्हें भी देना है, प्रदेय देना है, अर्थात इन दोनों का भी विवाह मुझे करना है। न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, अतः इनका वहाँ अर्थात हस्तिनापुर में जाना ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है। तो यह सह गौतमी यास्यति, यास्यति जाएगी। ठीक, आपने इसके पहले भी श्लोक पढ़ा था, यास्यति शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, तो वही यास्यति यहाँ भी है, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। तो या सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। अब शकुंतला पितरम आश्लिष्य कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। शकुंतला क्या कहती है, पितरम आश्लिष्य कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लता इव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। शकुंतला क्या कहती है पिता से लिपटकर कि पिता की गोद से बिछुड़ी हुई मैं, कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, यानी अपने पिता की गोद से बिछुड़ी हुई मैं अब कैसी, मलयाचल से उखाड़ी हुई, मलय तटोन्मूलिता, मलयाचल पर्वत से उखाड़ी हुई, चंदन लता एव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। कहती है कि अब मैं मलयाचल से उखाड़ी हुई चंदन लता की भांति दूसरे देश में, देशांतरे दूसरे देश में कैसे जीवन को धारण करूंगी।
कैसे जीवन को धारण करूँगी। चूँकि आज उसकी विदाई हो रही है, वो बहुत ही दुखी है और वो अपने जो है पिता से लिपट जाती है और पिता की गोद से बिछड़ी हुई कहती है कि पिता की गोद से बिछड़ी हुई अब मैं मलयाचल से उखाड़ी हुई चंदन लता की भांति हो गई हूँ और अब मैं दूसरे देश में कैसे जीवन को धारण करूँगी। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आगे का श्लोक हम दूसरे वीडियो के माध्यम से कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। वैसे कुछ ऐसा इसमें है नहीं, आप लोग बड़े इंटरेस्ट में पढ़ेंगे और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो लिख कर दिखाइएगा इसके श्लोक।